दिक्कत क्या है? वीडियो का दिक्कत भैया, तो वीडियो चले जाएंगे, वीडियो क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे हम बहुत समझदार हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को दौड़ाया। मिट्टी लेने गए थे, गांव पहुंचे, बीजेपी सांसद को दौड़ा। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जहां जहां पहुंच रहे हैं भाजपाई सांसद और विधायक, हो रहा है भयंकर विरोध। ग्रामीणों के गुस्सों का होना पड़ रहा है सामना। एक तरफ खुआ एक तरफ खाई, कैसे बताएंगे? फंस गए हैं बीजेपी सांसद मोदी के इस मेरा माटी और मेरा देश कार्यक्रम के तहत। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, CWC की हाई लेवल मीटिंग चल रही है हैदराबाद में। 5 राज्यों के चुनाव पर जोर, इंडिया की सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी 5 राज्यों के टॉप लीडर शामिल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार ने जैसे ही दिखाया सर्वे, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस बना रही, बीजेपी को तगड़ा झटका। अगली खबर में आपको बताएंगे, गुजरात के खेड़ा में बवाल, शिवरथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में पथराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तो एक एक करके आपको बताएंगे, जहां मध्य प्रदेश में घोटालों के भ्रष्टाचार की झूठे सरकार, जनता देगी करारा जवाब। कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आई है भारत समाचार के इस खबर को देखिए, जिसमें साफ साफ मोटी हेडिंग में लिखा गया है, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया घेराव। ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप को घेर लिया। ग्रामीणों ने सांसद के सामने लगाए मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। सांसद की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे ग्रामीण। बवाल में कई वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतपुर गांव का है ये पूरा मामला। जी हां, आपने देख लिया साफ साफ भारत समाचार क्या कह रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें भाजपा के तमाम सांसद, बीजेपी के नेता तमाम गांव में जाएंगे, थानों पे जाएंगे, तमाम प्रतिष्ठित दुकानों पे जाएंगे और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत थोड़ी माटी लेंगे, घर घर जाएंगे। अब इस पूरे मामले में जो है वो बीजेपी सांसदों के इस कार्यों को लेकर अब उन्हें गांव में तो जाना होगा, क्योंकि पिछले 4.5 सालों से जब वो गांव नहीं गए हैं और अब वो जब गांव जाएंगे तो समझिए कि बीजेपी सांसद साहब को, महोदय को भाई दिक्कत तो होगी। लोग घेरेंगे, सवाल पूछेंगे, आपने जो 19 में वादे किए थे वो पूरा क्यों नहीं हुआ? तो जाहिर सी बात है, जनता पूछ रही है। तो बीजेपी भाजपाई जब कुछ काम किए हो तब तो अपना काम गिनाएं। और यही कारण है कि बीजेपी के सांसद बरेली में जो है वो उनको धर लिया ग्रामीणों ने और जमकर खरी खोटी सुनाई। जब सांसद की तरफ से जो है वो आपत्ति जाहिर की गई तो ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने गरियाना शुरू कर दिया। दरअसल जैसे ही सांसद गाड़ी में बैठकर निकलते होते हैं, तब ग्रामीण एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ सुना जा सकता है कि वो गरिया रहे हैं। साफ साफ जो है वो ग्रामीण जो है वो गाली देते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी मटिया पलीत कर दिया है। ग्रामीणों ने बड़ा हमला बोल दिया है और सीधे तौर पर इन्हें करारा जवाब दिखा दिया और आईना दिखा दिया है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट, CWC की 2 दिवसीय बैठक आज से 5 राज्यों के चुनाव पर होगा जोर। इंडिया की सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। जी हां, दरअसल कांग्रेस कार्यसमिति CWC की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में हुई और भाई इस बीच आपको बता दें, इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं रविवार को हैदराबाद में पार्टी विजय रैली निकालेगी और तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों की घोषणा भी की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी अध्यक्षता में कोई बैठक होगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले महीने ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई टीम ऐलान किया था। इंडिया गठबंधन की पार्टियां जल्द ही सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू करने वाली हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यसमिति CWC की 2 दिवसीय बैठक में बाधाओं का ध्यान में रखते हुए पार्टी के व्यापक चुनावी रोड मैप पर चर्चा होने की उम्मीद है। इन बाधाओं में सबसे प्रमुख पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इनके कुछ राज्य इकाइयों की सोच के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया गठबंधन को लेकर उत्साहित है और उनका मानना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल थीम के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। हालांकि वो सीट बंटवारे की बातचीत में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन गठबंधन के कई साझेदार इस पर जोर दे रहे हैं कि ये अक्टूबर के अंत तक फाइनल हो जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश सोशल मीडिया पे जो है वो सट्टा बाजार ने 145 प्लस सीटों के साथ जहां एक तरफ सरकार बनाने का ऐलान किया, तो वहीं अब जनता ने भी इनको वायना दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच ज़बरदस्त घमासान और चर्चा है और इसी बीच जो है वो अब खबर निकल के आई है कि इनका सफाया और इनका सूफड़ा जो है वो साफ होने जा रहा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से इनका सफाया होने जा रहा है और दोनों दलों के नेता आमजन के बीच ही चर्चा में इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच सट्टा बाजार में भी सरकार बनने को लेकर सटोरियों ने भी अपने गणित लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर सटोरियों द्वारा कांग्रेस बनने का दावा किया गया और सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में घोटालों की, भ्रष्टाचार की और झूठों की सरकार जनता देगी करारा जवाब, कमलनाथ का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वे के आधार पर ही तय होंगे, पैरासूट वाला कोई भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पहुंचे कमलनाथ से संवाददाताओं ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा है कि कोई पैरासूट नहीं होगा। जो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आ रहे हैं, जब तक स्थानीय संगठन उन्हें स्वीकार नहीं करता तब तक कोई नहीं आता। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बात कही और कहा कि हम फिलहाल चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक और अपडेट, हरियाणा कांग्रेस के विधायक ममन खान की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, रिहाई की मांग, भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरअसल नू हिंसा में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस पार्टी के विधायक ममन खान की रिहाई के लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और जोरदार तरीके से विरोध जताया है। हरियाणा कांग्रेस ममन खान की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तत्काल सरकार से रिहाई की मांग की है और भाजपा सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। कहा कि अभी तक जो मेन एक्यूज थे, चाहे फिर वो मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी, उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। उन्होंने उकसाने के बाद जो है वो कार्यक्रम हुआ, पहले उन्होंने ही उकसाया था। क्या ज़रूरत थी कि इस तरीके की चीज़ें को उकसाने को लेकर के। अब इस पूरे मामले में ममन खान की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धारा 144 लगा दी कि इंटरनेट अभी भी बंद कर दिया गया है, तो माहौल तनावपूर्ण ना हो, सिचुएशन ख़राब ना हो, इस वजह से एहतियात के तौर पर ये चीज़ें की जा रही हैं। एक और अपडेट, 9 सालों में पीएम मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछने वाले एंकर कह रहे हैं हम सवाल पूछ रहे थे इसीलिए हमारा बहिष्कार किया गया। अजीत अंजुम ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से, गठबंधन की तरफ से गोदी मीडिया के एंकरों के बायकॉट के बाद इनका विधवा विलाप शुरू हो चुका है, रोना धोना शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि हम सवाल पूछने वाले थे, इस वजह से हमें बायकॉट कर दिया गया है। जबकि अब अजीत अंजुम ने इसको लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा है कि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से किया जाता है, विपक्ष से नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 9 सालों में आपने पीएम मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछे हैं और आज ये हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं। आज सवाल पूछ रहे हैं कि हम सवाल पूछते हैं इसलिए हमारा बहिष्कार किया गया। वाह, हास्यास्पद है आप लोगों के बयान और आप लोगों की चीज़ें। तो इस तरीके से जो है उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।